अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना बयानिया बनाया और हिंदुस्तान की हुकूमत ने अपना बयानिया बनाया, लेकिन शायद लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुनिया के अंदर अगर बयानिया बिकेगा तो वो कैदी नंबर 804 का बिकेगा। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आए हैं 3, एक अंग्रेजी में और 2 उर्दू में। अब मैं आपको बताता हूं कि इन ट्वीट्स ने पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचाया है। देखें, पूरी दुनिया के अंदर जब भी किसी कौम का कोई लीडर, किसी मुल्क का कोई सरबराह, कोई हेड ऑफ स्टेट, जब वो कोई स्टेटमेंट देता है तो आज के दौर में वो सबसे पहले ट्वीट करता है, फिर वो कोई वीडियो स्टेटमेंट देता है या वो किसी जलसे से, किसी रैली से खिताब करता है। इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल के अंदर बंद है। उन्होंने अपने वकला के जरिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो कशीदगी है, इस हवाले से एक पैगाम भेजा और वो पैगाम इमरान खान का ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगा और अब तक उस पैगाम को 44 लाख लोग देख चुके हैं। जो सबसे पहले नंबर पे इमरान खान ने पैगाम भेजा, फिर जो दूसरे नंबर पे उर्दू में और तीसरे नंबर पे उर्दू में भेजा, उनको भी 8 लाख मरतबा पूरी दुनिया के अंदर लोग देख चुके हैं। तो मजमूई तौर पर जो बयान इमरान खान का आया, उस बयान को अभी तक तकरीबन 60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और ये वाज़ेह तौर पे एक क्लैरिटी है कि पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम साहब बिल्कुल मंजर आम से गायब है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें DGISPR भी मौजूद थे, इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, वहां पे उनसे बड़ा सख्त सवाल हुआ कि जनाब मोहतरम, इस वक्त हमारे वजीर आजम साहब कहां पे हैं? क्योंकि लोगों को यह याद है कि 2019 के अंदर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हालात खराब हुए थे तो उस वक्त इमरान खान ने जो बयान दिए थे, इमरान खान ने कहा था कि मोदी, अगर तुम ये गलती करना चाहते हो तो ये गलती कर लो, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। और इमरान खान ने यह भी कहा था कि अगर तुमने किसी किस्म की गलती की, पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, तो यह ना समझना कि हम जवाब देते हुए कुछ सोचेंगे, हम जवाब देंगे। और फिर हमने जवाब दिया। आज पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर जो करोड़ों पाकिस्तानी रहते हैं, उनको वो एक ही बात याद है जो इमरान खान ने कही थी, यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर कही थी इमरान खान ने, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमसे 5-7 गुना बड़ा मुल्क जो कि हमारा दुश्मन है, वो हमारे ऊपर अगर हमला करता है तो हम लड़ेंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इमरान खान कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बहादुर शाह जफर का है और दूसरा टीपू सुल्तान का है, और हम टीपू सुल्तान के रास्ते को चुनेंगे। लेकिन इस वक्त हैरानकुन तौर पर इसहाक डार साहब सामने आ जाते हैं, अता तारड़ साहब सामने आ जाते हैं, मरियम नवाज का भी एक होम्योपैथिक बयान है, वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मोदी का नाम लेते हुए घबरा रहे हैं। जो बड़े सुप्रीम लीडर जिनको समझा जाता है नून लीग के अंदर, नवाज शरीफ साहब, उनकी जुबान के ऊपर तो मोदी का नाम आते पता नहीं क्या डर और खौफ महसूस होता है, नाम ही नहीं आता। वैसे वो आ जाते हैं जाती उम्रा में, वैसे वो किसी और जगह पर भी चले जाते हैं, वो जाकर वहां पे मुलाकातें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, बगैर वीजा के लोग आ जाते हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ एक भी बयान अभी तक नहीं आया। अब जरा आगे आ जाए। असदुल्ला खान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा, जी कोई इतना आजाद है कि अडयाला जेल के अंदर बैठकर भी मोदी के खिलाफ बयान दे रहा है, और कोई इतना कैद है कि वजीर आजम होकर भी एक लफ्ज तक नहीं बोल सकता। और बयानिया बनाने में इमरान खान का पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई सानी नहीं। और इमरान खान का सानी इस वजह से नहीं है कि इमरान खान बड़ी खुली बात करते हैं। अब आगे आ जाए जरा। इमरान खान ने कल जो ट्वीट किए उर्दू जबान में, उसमें इमरान खान ने एक बड़ी अहम बात की। इमरान खान ने कहा कि जिस वक्त दुनिया के अंदर दूसरी जंग अजीम चल रही थी, जर्मन त्यारे जब लंदन के ऊपर बमबारी कर रहे थे, तो उस वक्त जो वहां के वजीर आजम थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये पूछा था कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं? बेशक जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, ये बताओ कि हमारे शहरियों को, हमारे लोगों को जो साइल है, जो अदालतों के अंदर इंसाफ लेने के लिए आते हैं, क्या उनको इंसाफ मिल रहा है? तो आगे से उनको कहा गया कि जी हमारी अदालतें भी काम कर रही हैं और लोगों को इंसाफ भी मिल रहा है। तो उन्होंने आगे से फिर एक तारीखी जवाब दिया कि फिर हमें शिकस्त नहीं होगी। इमरान खान ने आगे लिखा कि आज हमारा अदालती निजाम उस मयार के बिल्कुल बरक्स खड़ा है, यानी कि अदालतों को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया है। अभी यह खबर आई है कि भाई इमरान खान को जो अलकादर केस के अंदर सजा हुई थी, उसकी अपील इस साल लग ही नहीं सकती। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है डोगर साहब, उनको रिपोर्ट जमा करवा दी गई है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से कि इस साल तो अपील नहीं लग सकती। तो आप अंदाजा लगाएं, गंडापुर साहब जो पहाड़ों को क्रॉस करके चले गए, जाकर उन्होंने असेंबली के अंदर कहा जी खुशखबरियां आएंगी, फैसला साजो, फैसला कर लो, फलां फलां फलां। तो वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया कि तहरीक इंसाफ के अंदर वो कौन कौन से लोग हैं
जिन्होंने वोट इमरान खान के नाम पे लिया, सारी अयाशियां इमरान खान के नाम के ऊपर है, लेकिन हकीकतन वो इमरान खान का नाम बेचते हैं और इमरान खान की जात को भी बेच चुके हैं। बहुत से लोग ये खुलेआम ये बात करते हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, ये किसी भी सूरत नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आए बहुत से लोगों की छुट्टी हो जाएगी और हो सकता है सर फहरिस्त सबसे ऊपर जनाब मोहतरम इज्जत माब गंडापुर साहब का नाम हो। आगे आ जाए जी, अता तारड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों रात को। अब जरा सुनिएगा उसके अंदर उन्होंने क्या बात की और उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या आया। अता तारड़ साहब ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर अगले 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है, पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ये अता तारड़ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे जो वजीर इत्तलात है उन्होंने कहा। अब डॉन न्यूज ने इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी ये जो अता तारड़ साहब ने बयान दिया है, इसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक भयानक हमला किया है। सरमायाकारों ने 427 अरब रुपए खो दिए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3545 पॉइंट्स की कमी आई है और डॉन अखबार ने इसको कहा है कि ये एक ब्लड बात है। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी दो मुल्कों के दौरान इस तरह की कोई टेंशन क्रिएट होती है तो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी लीडरशिप क्या बात कर रही है, आपकी लीडरशिप क्या बयान दे रही है। अगर आप ये कह रहे हैं यहां पे बैठ के ओ जी अगले 12 घंटों में इंडिया ने हमारे साथ ये कर देना है, तो भाई जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया वो निकाल लेंगे। जब भी किसी मुल्क के अंदर हालात खराब होते हैं तो सबसे पहले लोग पता क्या काम करते हैं, जितना भी उनके पास सरमाया होता है उसको कैश की सूरत में अपने पास लाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी चीजें कहीं फंस ना जाए। आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम बात है, अलीमा खान ने एक बड़ी अहम बात की है जी फैसल चौधरी के बारे में। उन्होंने कहा जी फैसल चौधरी को फख्र नहीं करना चाहिए बल्कि शर्म करनी चाहिए कि हम बाहर खड़े होते हैं और वो सबको लेकर अंदर चले जाता है। उसको कैसे पता चल जाता है कि वो अडयाला जेल तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान आइसोलेशन के अंदर है। इसके अलावा इमरान खान ने एक अहम तरीन हदायत जारी की है जुनैद अकबर को। उन्होंने कहा जी 1 साल हो गया, वो जो हमारे केसेस हैं वो लटके हुए हैं, धांधली के केसेस, तो उसके हवाले से एक एहतजाजी हिकमत अमली बनाई जाए, ये इमरान खान ने अंदर से ऑर्डर किया है। बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी आइंदा 3 से 4 हफ्तों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगर इमरान खान के जो केसेस हैं वो लग जाते हैं, अपीलें लग जाती हैं, तो बहुत जल्द इसका फैसला हो जाएगा। इमरान खान की बहन जो है अलीमा खान, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा जी हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी और फिर सितंबर तक समाअत नहीं हो सकेगी। अगर हमने इस 1 महीने में इस्लामाबाद और लाहौर के 2 केसों में जमानत ना करवाई तो इमरान खान की ये गर्मियां भी जेल के अंदर गुजरेंगी। लेकिन बाकी जो सारे लोग हैं वो तो माशाल्लाह खैर एसियों वाले कमरों में बैठे हुए हैं, उनकी अयाशियां चल रही हैं, उनको शायद इससे फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान की ये गर्मियां भी जेल के अंदर गुजरेंगी। बहुत से लोगों का अब जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, वोटर सपोर्टर, उन्होंने अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। और वो जो ईद से पहले खबर आई थी ना कि सड़कें गर्म होंगी, तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, तो वो एहतजाज होता हुआ खैर अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन इमरान खान का जो अडयाला जेल के अंदर सेल है वो इन गर्मियों के अंदर दोबारा एक दफा फिर जरूर गर्म होगा अगर इमरान खान जेल के अंदर रहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और बाहर जाकर वो इमरान खान का बयानिया लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कनाडा के अंदर वो गए एक जगह पर, उन्होंने वहां पर जाकर अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त बदतरीन जुल्म, बदतरीन फस्तायत का सामना कर रहे हैं। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक आईनी तरमीम के लिए अगवा, तशद्दुद और जुल्म का रास्ता अपनाया जाएगा, लेकिन 26वीं तरमीम के लिए अगवा, टॉर्चर, तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि आज जुडिशियल सिस्टम नहीं चल रहा, हमारा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, यानी कि पूरी तरह उसको कंट्रोल कर लिया गया है। एक और अहम तरीन खबर है जी अमेरिका से। आपको पता है कि अमेरिका से 2 वफद पाकिस्तान आए थे, एक वो मिनरल के हवाले से और दूसरा फिर वो जैक ब्रैगमैन की क़यादत में आया था। उन्होंने आकर पाकिस्तानियों से, अहम तरीन लोगों से मुलाकातें की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात हुई और जैक ब्रैगमैन ने वापस जाकर फिर ये कहा था कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो मेरा मुतालबा था मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूं। अब जब भी मिसाल के तौर पर अमेरिका ने यह वफद भेजा ना, तो इस वफद ने वापस जाकर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुंचानी थी। अब उस हवाले से खबर आई है, वो आप तक पहुंचा देता हूं कि जैक ब्रैगमैन ने और उनके साथ एक और जो उनके साथी थे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है और डोनाल्ड ट्रंप को ये रिपोर्ट भेजी है और कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं और जो बाकी मामलात हैं जमहूरियत के हवाले से, उस हवाले से हमें नोटिस लेना चाहिए। और जो एक बिल आया हुआ है वहां पर उनकी सेनेट में, उस हवाले से भी अभी खबरें चल रही हैं, लेकिन उसके हवाले से मैं आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले आपको बता चुका हूं। उसके 4-5 स्टेप हैं, अभी तक वो अपने पहले स्टेप के ऊपर है, बाकी आगे स्टेप होंगे तो पता चलेगा। चीजें कभी भी किसी भी वक्त जा सकती हैं, किसी भी तरफ जा सकती हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान रहनुमा है सलार खान काकड़, उनको रिहा कर दिया गया है। ये वो नौजवान रहनुमा है जो फाइनल कॉल जब इमरान खान ने दी थी तो ये सबसे पहले 26 नंबर चुंगी रावलपिंडी पहुंचे थे और फिर वापसी पे ये जा रहे थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर तकरीबन ये अब 6 महीने बाद ये जेल से बाहर निकले हैं और KPK पहुंचे हैं और इनका वहां पर बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल भी किया गया है। अहमद वड़ाइच साहब ने एक बात किया, कहते हैं कि इमरान खान का भारत से मुतल्लक बयान भारतीय मीडिया पर चल रहा है। पाकिस्तान में मीडिया पर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है। बयान चलाना तो बहुत दूर की बात है कि बयान इमरान खान का है। इमरान खान ने पाकिस्तान को डिफेंड किया है, लेकिन इमरान खान का बयान भारतीय मीडिया के ऊपर चल रहा है, पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर नहीं चल रहा। इसी तरह एक बात की है बैरिस्टर साद रसूल ने। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि डॉन लीक्स और मुंबई हमलों पर बयान के बाद जो बयान ख्वाजा आसिफ ने दिया है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मर्जी के बगैर नहीं दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने जो भी बात की है वो शरीफ खानदान के बयानिए के करीब करीब है। आपको याद होगा वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ख्वाजा आसिफ से सवाल हुआ था, उन्होंने जवाब दिया था, जी हम पिछले 30 साल से ये डर्टी वर्क कर रहे हैं अमेरिका के लिए, मगरब के लिए और बरतानिया के लिए। तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर तनकीद हुई थी। बाद में ख्वाजा आसिफ ने कहा जी वो मेरे बयान का जो है वो गलत मतलब लिया गया। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब, उनका भी एक अहम तरीन बयान सामने आया जी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से कबल 10 बार सोचेगा क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। यह मरियम नवाज साहब ने बयान दिया, लेकिन लोग फिर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि भाई मोदी का नाम फिर भी इनकी जुबान के ऊपर नहीं आता। ये लोगों को बात समझ नहीं आ रही। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है, कहते हैं कि पुलवामा के वक्त अगर सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाकायदा जंग शुरू हो जाती। उन्होंने कहा जी सदर ट्रंप ने इमरान खान को भी कॉल की थी और मोदी को भी कॉल की थी और इस खित्ते को जंग से बचाया था। आखिर में मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, देखें ये जो हमारी नस्ल है ना, जो अब हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की तीसरी चौथी नस्ल अब ये आज़ादी के बाद, इस नस्ल ने किसी किस्म की कोई जंग नहीं देखी है। या तो आप जंग के बारे में कबायलियों से पूछ सकते हैं, KPK के लोगों से पूछ सकते हैं, बलूचिस्तान के लोगों से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि जंग क्या होती है। मैं समटाइम बड़ा हैरान होता हूं कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे होते हैं, लोग बड़ी मीमें बना रहे होते हैं, जी कपड़े सलवा लेने जंग देखनी है फला फला फला, इस तरह की बातें लोग मजाक में करते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो और 2 एटमी मुल्क हैं। अगर आप तारीख दुनिया की पढ़ें तो आप हिरोशिमा और उसके ऊपर जो बम गिराया गया था, आपको पता है कि विद इन सेकंड्स, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर विद इन सेकंड्स लाखों लोग लुकमे अजल बन गए थे। ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की क़यादत को मिलकर बैठना चाहिए, सोचना चाहिए और जो एक मिड वे है वो तलाश करना चाहिए। चाहे वो बलूचिस्तान का मसला, बलूचिस्तान के अंदर कुछ भी होता है पाकिस्तान की हुकूमत कहती है जी रो ने करवाया, हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी होता है हिंदुस्तान की हुकूमत कहती है जी भाई ये ISI ने पाकिस्तान ने करवाया। तो दोनों हुकूमतों को अपनी अपनी तरफ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और सबूत जो है वो दुनिया के सामने रख दें। फिर दुनिया की तरफ से जब प्रेशर आएगा तो फिर पता लग जाएगा कि भाई क्या करना और क्या नहीं करना। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।